शुरू कर देते हैं। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आप लोगों की तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो है बचा हुआ है सोशल साइंस का, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जी हाँ बच्चों, क्लास 8 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही बच्चों, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसका भी सोल्यूशन हम देने वाले हैं। तो ध्यान मेरी बातों को सुनिएगा, इस वीडियो का आप लोग अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइएगा, और इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास रात भर का समय है, कल आपकी एग्जाम्स है, ठीक है। रात भर में आपको पूरा का पूरा रिवीजन आप लोगों को कर लेना है। तो बच्चों, और आपने अभी तक तैयारी नहीं किया, अभी भी डर लग रहा है कि एग्जाम्स में जो है हम अच्छा नंबर ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है हर एक वीडियो को आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 101 से लेकर 150 तक है, जो कि मैंने पहले भी आपका मैथ और साइंस का पूरी तरह से करवा दिया है। हिंदी अंग्रेजी का भी खलास हो चुका है, ठीक है। अब ये सोशल साइंस का बचा हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया तो मुंबई और मद्रास में किया गया था। याद रखिए, मुंबई और मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे। भाई, प्रथम गवर्नर जनरल ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर 1 इसका सही व सटीक जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों देख सकते हैं, दिया गया है कि बक्सर युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह कौन था। जब बक्सर युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, जब बक्सर युद्ध हुआ था ना, उस समय जो है मुगल जो बादशाह था वो कौन था बच्चों, वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय याद कर सकते हैं, या आप शाह आलम सेकंड भी कह सकते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, इसको रख लीजिए, ठीक है। कि बक्सर युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकंड, नोट कर लीजिए। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल को आप अच्छे से जो है ना कॉपी में नोट करते जाइएगा, और एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए, सवाल कहता है कि पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे। देखिए, पुर्तगाली जब भारत आया था उस समय जो है ना सबसे पहले कहां आया था, तो कालीकट में आया था, ठीक है। याद रखेंगे, कालीकट में आया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को फांसी कब दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को जो है फांसी कब दी गई थी, तो याद रखना बच्चों 16 अप्रैल 1858 ईस्वी। याद रखिए, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी इसका सही व सटीक जवाब होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया महात्मा गांधी की जो है राजनीतिक गुरु कौन थे। ये हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बच्चों, एक सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी जो है किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सवाल एग्जाम में टच होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है। सवाल कहता है कि नवजागरण का जो है अग्रदूत किसे कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, तैयार कर लेना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि झारखंड में जो है पहला हॉकी टीम बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। यानी कि झारखंड में सबसे पहले जो है किस व्यक्ति ने जो है हॉकी टीम का जो है गठन किया था, हॉकी टीम को जो है निर्माण किया था। तो आपको याद रखना है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का जो श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। जयपाल मुंडा के द्वारा ही हॉकी टीम का जो है निर्माण किया गया था झारखंड में पहली बार, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो सवाल दिया गया है, सवाल कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइएगा कि 1857 ईस्वी, ये आपकी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी आएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय
जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल याद रखेगा लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही व सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? देखिए आप लोगों को तो पहले ही बताता, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वामी विवेकानंद है ना, स्वामी विवेकानंद जी का जो है बचपन का नाम क्या था बच्चों? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन याद रखेंगे नरेंद्र नाथ दत्त जो है इसका बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना जो है किस संस्था के द्वारा जो है की गई? तो याद रखेंगे दयानंद समाज के द्वारा या दयानंद संस्था के द्वारा जो है दयानंद एंग्लो स्कूल की जो है स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि नील दर्पण, याद रखेंगे नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे? तो देखिए नील दर्पण के नाटक है ना, याद रखेंगे नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। और बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि अभी तक आप लोगों ने क्रैश कोर्स नहीं लिया है ना, तो क्रैश कोर्स तो छोड़िए, वहां फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, फ्री में प्ले स्टोर पर जाइए डाउनलोड कीजिए एबीसी कोचिंग का, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। उसमें फ्री में ऑल टू ऑल जो है पीडीएफ कर दिया गया है, टोटल का टोटल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा। रात भर रिवीजन कर लीजिए, आपको 90% बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, A+ आपको तो एक कंफर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल देखिए दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बहुत आसान सवाल है, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कहता है खोरवार, याद रखेंगे खेरवार जो है विद्रोह हुआ था, तो खेरवार विद्रोह की शुरुआत जो है किसने किया था? खेरवार विद्रोह का जो है शुरुआत जो है किसने किया था, किन व्यक्तियों ने किया था? तो याद रखेंगे नीलांबर और पीताम्बर, दोनों ने मिलकर किया था, नीलांबर और पीताम्बर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा चेंज कर देता है, तो क्या पूछा जाएगा सवाल कि खेरवार विद्रोह की शुरुआत जो है किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वहां पर एक ही देगा नीलांबर, या नहीं तो देगा पीताम्बर। तो आपको याद रखना नीलांबर और पीताम्बर दोनों, ठीक है, याद रखेंगे नीलांबर और पीताम्बर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने दिया था भाई? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, नारा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून जो है किसने लागू किया था? विधवा जो है पुनर्विवाह, यानी कि जो महिला जो है विधवा हो जाती थी, यानी उसका पति जो है डेथ कर जाता था, मर जाता था, तो उसका जो पुनः रूप से यानी दोबारा जो है उसका शादी करवाया जाता था। तो यह जो नियम है वो किसने लागू कराया था? तो यह जो नियम लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है किस जेल में बंद थे? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय जो है जयप्रकाश नारायण जो है मौजूद नहीं थे, और उस समय जो है जयप्रकाश नारायण जो है किस जेल में थे? तो वो जो है हजारीबाग केंद्रीय जेल में, हजारीबाग जो कि झारखंड की है, झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय जेल में जो है मौजूद थे, उसे कारावास दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल कहता है कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? देखिए रंगीन छापे, जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसमें रंगीन जो पट्टी होती है, रंगीन जो है डिजाइन होता है, उसको हम लोग उस जो है कारीगर को क्या कहा जाता है? बनाने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? देखिए कहते हैं चिप्पीगर भी कहा जाता है, छपाकार भी कहा जाता है, और भोटिया भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए कहता है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह जो किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह में जल, याद रखेंगे जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पूरे ब्रह्मांड में तो एक ही तो है जल ग्रह, तो कौन सा है? वो है पृथ्वी, याद रखेंगे पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। कहता है कि निम्न में से जो है कौन जो है समाभावी संसाधन है? तो देखिए संभाव्य संसाधन है, तो पूछा गया है संभाव्य संसाधन, तो संभाव्य संसाधन क्या हो जाएगा? पश्चिम एशिया में जो है खनिज तेल, ये क्या एक संभाव्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया बच्चों
कि भारत का संपूर्ण जो है उत्तरी मैदान बना है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारत का उत्तरी क्षेत्र हम लोग रहते हैं, झारखंड वाले झारखंडी सब रहते हैं, तो झारखंडी जो है का मिट्टी कौन भाई, जलोढ़ वाला है, तो जलोढ़ मृदा से है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिन खनिज को जो है निकालने के लिए गहन कूपों की जो है खुदाई की जाती है वह है, यानी जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो वह क्या है, तो वह जो है क्या है, कूप की खनन है। याद रखेंगे, कूप की खनन है, कूप की खनन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगला सवाल देखिए कहता है कि नोवा मुंडी है ना, सवाल क्या है कि नोवा मुंडी, गुआ और जो है कारीबूर जो है आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है। तो प्रमुख जो है केंद्र पूछे गए हैं। तो देखिए अभ्रक, मैग्नीज और कोयला, ये तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है, क्या रखेंगे सवाल यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टेस्को को जो है लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता था। टेस्को को याद रखेंगे, टेस्को को जो है लौह अयस्क जो है कहां से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम, वह जो है मयूरभंज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो देखिए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अभी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई भारत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंडिया जो अभी नंबर 1 पे चल रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, निम्न में से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सवाल कहता है कि रक्षक जो है मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है। रक्षक मेखलाई जो है कहाँ लगाई जाती है। तो रक्षक मेखलाई जो लगाई जाती है वो उच्च पर्वतीय भाग पर लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। सवाल यहाँ पे देखिए बच्चों कहता है कि विश्व वन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस याद रखिएगा, विश्व वन दिवस यानी कि वर्ल्ड जो है फॉरेस्ट डे जो है कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। चलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए, सवाल है निम्न में से कौन सा जो है मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन का मतलब क्या हो गया, वैसे संसाधन जो मानवों द्वारा जो है तैयार किया जाता है, वैसे संसाधन जो कि मानवों के द्वारा जो निर्मित किया जाता है, वो तैयार किया जाता है, उसे जो है मानव संसाधन कहते हैं या मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा जो है मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। इसका आंसर क्या जाएगा, कैंसर उपचार की औषधि। कैंसर उपचार की औषधि जो है ये मानवों द्वारा जो है तैयार किया गया है, औषधि बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल यहाँ पे कह रहा है, देखिए कहता है क्या है, सेरीकल्चर से संबंध है। तो सेरीकल्चर से संबंध जो रहता है वह होता है रेशम उत्पाद से। याद रखेंगे, रेशम उत्पाद से जो है सेरीकल्चर का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला सवाल आपके सामने कहता है उभरते हुए जो है उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। तो उभरते हुए उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप एग्जाम से पहले हर हाल में रिवीजन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल कह रहा है कि आर्थिक क्रियाएं जो कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रियाएं जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने, तो आपको याद रखना बच्चों, कितने, 3 प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार के, 3 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है। सवाल कहता है कि कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। तो याद रखेंगे काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है, उपयुक्त होता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों को कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 भागों में जो है
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि सुनहरा रेशा किसे कहता है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है किस देश का है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो हमारा इंडिया का ही है, भारत का ही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कह रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का जो है बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल कहता है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि किसकी जो है स्वीकृति के बाद ही विधेयक जो है कानून बन जाता है, कानून बन जाता है, विधेयक कानून बन जाता है। किसकी स्वीकृति मिलने के बाद, यानी किसकी अनुमति मिलने के बाद जो है विधेयक जो है कानून बन जाता है। तो ये भाई राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का जो है स्वीकृति मिलने के बाद जो है विधेयक कानून जो है पारित हो जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है कब की गई है। तो आपको पता ही है 2014 से शुरुआत किया गया है। कब, गांधी जी के जयंती के उपरांत पे किया गया है, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि कहता है कि फ्लोराइड है ना, अच्छा फ्लोराइड युक्त जो है पानी से जो है कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए फ्लोराइड युक्त पानी से जो है ना वो होता है, समस्या कौन सी होती है, हड्डी जो है कमजोर होने लगती है। याद रखेंगे हड्डी क्या होता है, वो कमजोर होने लगती है, कैल्शियम जो है कम होने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमजोर हड्डी। ठीक है, ये समस्याएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही और सटीक जवाब होगा। चलिए इसको आप लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत जो है आदिवासी है। तो झारखंड में टोटल आबादी का 26% जो है वो क्या है, वो आदिवासी है। याद रखें आदिवासी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय जो है जिला अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा जाता है, जिला अदालत को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है, तो जिला अदालत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल बच्चों दिया गया है, सवाल कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष जो है 26 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 26 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, तो 26 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सवाल कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में टोटल जो है 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 12। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है बाल श्रम जो है दंडनीय है। याद रखेंगे यह सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम जो है दंडनीय होता है। यानी कि उन बच्चों की उम्र अगर मान 18 से कम है और वो काम कर रहा है तो वह किस अपराध में होगा, उसका जो है नियम जो है वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 24 में लिखा गया। याद रखेंगे आर्टिकल जो है 24 में लिखा गया है कि बाल जो होता है, बाल श्रम जो होता है वह क्या होता है, अपराध होता है, दंडनीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि वर्तमान में
भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता ही है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति जो है श्रीमती जो है कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नोट कर लीजिए, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती जो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? देखिए पहले जो है ना, इंदिरा आवास योजना के नाम से जो है सभी को जो है आवास दिया जाता था। ठीक है, तो उसको जो है चेंज करने के बाद नया जो नाम दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसको आप लोग अगर एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है किसके नेतृत्व में किया गया, क्यों बदला गया, ये तो आपको पता ही है। और बच्चों इसको जो है किसके द्वारा जो है बदला गया? तो भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बदला गया है। ठीक है, इसको संविधान में पारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि जो छुए योग ना हो कहलाता है। तो छूने योग है, याद रखेंगे, जो छूने योग्य नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। जिसको हम देख ही नहीं सकते उसको छू कहां से पाएंगे? इसलिए यहाँ पे सवाल क्या है कि जो छूने योग्य ना हो कहलाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे अदृश्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो है क्लास 8 के मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी सब का जो है खलास कर चुके हैं। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको अगर एग्जाम में A+ लाना है तो भाई प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है तब तक, जय हिंद, वंदे मातरम।